ये है 5 साल की कैली एंडरसन। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये बच्ची अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के कारण एक बॉक्स में भूख से तड़प कर मर गई। और जब पुलिस ने एवरियाना इनॉक का इंटरव्यू लिया तब वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गए। कैसे एक बच्ची को किसी ऐसे महिला की देख रेख में छोड़ दिया जा सकता है और कैसे कैली के पिता ये सब होने दे सकते हैं। ये कैली एंडरसन की खतरनाक मौत की खौफनाक कहानी है। ये वीडियो एक आम परिवार की वीडियो लगती है और शायद बहुत दिल को छूने वाली है, लेकिन कैली एंडरसन की ज़िंदगी तो शुरू से ही बहुत ख़राब थी। 15 मई 2018 की शाम को जो गार्सिया को अपने दोस्त टाइलर एंडरसन के ऊपर एक अजीब सा शक होता है। कल्पना कीजिए किसी छोटे बच्चे का हाथ एक बैग से बाहर निकल रहा है जो कि बिल्कुल ही नीला पड़ चुका है। जो सोचता था कि टाइलर उसका दोस्त है, वो उससे कुछ साल पहले रिहैब में मिला था और वो दोनों उस समय से फिर टच में थे। लेकिन जब टाइलर ने उसे कुछ बॉक्सेस रखने को दिए तब जो ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब टाइलर रेनो नेवादा से बड़ी यू हॉल में सिर्फ 3 बॉक्सेस लेकर सैक्रामेंटो आया तो जो को अजीब सा लगने लगा। लेकिन टाइलर ने जो को विश्वास दिलाया कि उसे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से चला गया, अपनी पत्नी एवरियाना और अपने 2 बच्चों के साथ। वो लोग उस बॉक्सेस को वहाँ पर ऐसे छोड़ के चले गए जैसे कि जो को उन बॉक्सेस में से कभी स्मेल ही नहीं आएगी। इन सारी बातों को समझना डिटेक्टिव्स के लिए भी आसान नहीं था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये परिस्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है या फिर इसके पीछे किसका हाथ है। फिर पुलिस ने तुरंत ही टाइलर और उसकी पत्नी का डिस्क्रिप्शन जो से लिया। डिटेक्टिव्स को ये पता चल गया कि टाइलर और एंड्रियाना रेनो से वाइट यू हॉल में यहाँ पर आए थे। तो फिर उन्होंने स्टोरेज यूनिट कॉम्प्लेक्स के मैनेजर से सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई। कुछ ही मिनटों में यू हॉल की नंबर प्लेट ट्रैक करके पुलिस को उसके ओनर का नाम पता चल गया। हैरानी की बात है कि टाइलर उस समय सिर्फ 23 साल का था और एंड्रियाना की उम्र भी सेम ही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों की एक 5 साल की बेटी थी और उन्होंने उसको मार दिया। सैक्रामेंटो पुलिस ने फिर इस पूरी घटना के बारे में रेनो पुलिस को बता दिया और फिर कुछ ही घंटों के अंदर टाइलर पुलिस कस्टडी में था। 16 मई 2018 की सुबह बॉडी मिलने के दूसरे ही दिन डिटेक्टिव्स की कुछ टीम टाइलर और एंड्रियाना के अपार्टमेंट में एक सर्च वारंट के साथ घुस जाती है। एवरियाना उस वक्त घर पर ही थी। उसने डिटेक्टिव्स को अंदर आने दिया। उसके पास वैसे कोई चॉइस थी भी नहीं। फ्लैट की हालत देखकर लग रहा था कि लोगों को साफ सफाई की कोई परवाह ही नहीं थी। घर में काफ़ी गंदगी थी और कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और उस रूम में बिना किसी चीज़ पर चढ़े हुए चलने तक की जगह नहीं थी। और किसी चीज़ से मेरा मतलब है सड़े हुए खाने, बिखरे पड़े कपड़े और हार्ड ड्रग्स तक से। सोचने वाली बात तो ये है कि छोटी सी कैली एंडरसन ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे घर में बिताई थी। अभी डिटेक्टिव्स कैली एंडरसन की भयानक कहानी को और दुखद तरीके से पेंट कर रहे हैं। टाइलर उसके पिता होने के अलावा भी उसकी बेटी की मौत में शामिल था, इसलिए वो एंड्रियाना को पुलिस स्टेशन ले गए। कैली की लाश की खुदाई के 24 घंटे बाद दोनों उसके माँ बाप पुलिस की हवाले में थे। लेकिन जबकि एंड्रियाना एक वकील के बिना डिटेक्टिव से बात करने को तैयार थी, टाइलर ने एक वकील की मांग की थी। टाइलर को जुलाई 2019 में कैली की मौत के 1 साल बाद ही पुलिस द्वारा सवाल पूछे जाने का अधिकार मिला था। टाइलर ने अपनी अरेस्ट के बाद फोन पर अपनी माँ से बात की थी और उसने डिटेक्टिव्स को बता दिया था कि वो क्या करने वाला था। डिटेक्टिव्स काफी कॉन्फिडेंट थे कि जो कुछ टाइलर बता रहा था उसमें एंड्रियाना भी शामिल थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एंड्रियाना ने क्या किया था और उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। इसलिए वे लोग उसे एक सॉफ्ट इंटरोगेशन रूम ले गए जो बच्चों और अपराध के शिकार होने वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड होता है। वो ये भी नहीं जानते थे कि फ्रेंडली बिहेवियर करने से क्रिमिनल्स को डिटेक्टिव्स पर भरोसा आ सकता है और वो जल्दी से खुलासा कर देंगे। लेकिन इंटरोगेशन कंडक्ट करने वाले डिटेक्टिव्स ने छोटी सी बातचीत पर ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद किया और उन्होंने एंड्रियाना को उनका सैक्रामेंटो ट्रिप के बारे में पूछा जिससे वो सैक्रामेंटो पहुंची थी। एंड्रियाना ने बताया कि वो वहां व्हाइट पाउडर खरीदने के लिए गई थी, जिसके लिए वो शर्मिंदा थी। डिटेक्टिव्स के लिए ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने उनके अपार्टमेंट में काफी पाउडर ढूंढा था। लेकिन शायद सैक्रामेंटो ट्रिप का दूसरा कारण था, इसलिए उन्होंने एंड्रियाना से पूछा कि वो वहां क्या लेकर गए थे। जैसे जैसे पुलिस ने एंड्रियाना से काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए, ड्रेसर के बारे में या स्टोरेज के बारे में या फिर टाइलर के फ्रेंड्स के बारे में, तब उसने अपने आप को टाइलर से दूर करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि वो उसके दोस्तों को नहीं जानती थी या फिर सैक्रामेंटो के बारे में या फिर एग्जैक्टली स्टोरेज कहाँ पर थी। तो उसने ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि ये सारा प्लान टाइलर का था और वो बस इसमें घसीटी जा रही थी। लेकिन देखते हैं फिर क्या हुआ जब कॉप्स ने उससे पूछा कि कल उसने क्या किया था। यहाँ तक आपको लग सकता है कि एंड्रियाना एक विक्टिम है अपने इविल हस्बैंड की, लेकिन क्या आपने उसकी हंसी सुनी? डिटेक्टिव्स के सामने उसकी हंसी ये बता रही थी कि वो इस इंटेरोगेशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है और वो सच नहीं बताना चाहती है। ये सारे आंसर्स ऑनेस्ट नहीं थे, उसके लिए ये सब मजाक था।
जैसे ही पुलिस ने उसे स्टोरेज यूनिट मैनेजर जो गार्सिया के बारे में पूछा, तब एंड्रियाना को वो अचानक से याद आया, ये कहने के बाद कि वो उसे नहीं जानती थी। तब एंड्रियाना ने एक और रीज़न बताया अपने सैक्रामेंटो ट्रिप के बारे में। वो दोनों सेपरेट होना चाह रहे थे, तो टाइलर प्लान कर रहा था कि वो अपने फैमिली के साथ वापस सैक्रामेंटो में चला जाए, एंड्रियाना को रिनो में वापस छोड़ते हुए। इसलिए सारी फैमिली उस ट्रिप पर गई हुई थी। कैली कहाँ पर थी ये उसे नहीं पता था, जबकि कैली उसके और टाइलर के साथ ही रहती थी। एंड्रियाना बिल्कुल भी शॉक नहीं थी ये बात सुनकर कि उसकी स्टेप डॉटर कैली मिसिंग है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी खुश है। उसने ये क्लियर कर दिया था कि वो कैली की बायोलॉजिकल मदर को काफ़ी ज़्यादा हेट करती थी। ये सब सुन के डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से इस केस से कनेक्टेड है। टाइलर ने भी पुलिस के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से ये पेंट किया था कि एंड्रियाना किस तरीके से हेट करती थी कैली और उसकी मदर को। एंड्रियाना टाइलर से तब मिली थी जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन टाइलर को कैली के लिए एक अच्छा पिता बनना था। एंड्रियाना सोचती थी कि टाइलर अपनी बेटी के बारे में भूल जाएगा और अपना सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करेगा। तो जब भी टाइलर कैली को अपने साथ घर पर लेके आता था तो एंड्रियाना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। मार्च 2013 जब कैली 1 साल से भी छोटी थी, तब टाइलर एंड्रियाना के साथ रेनो में मूव इन हो गया। उसी साल एंड्रियाना ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। टाइलर जब घर पहुंचा तो उसने पाया कि एंड्रियाना हॉस्पिटल में है। उस समय ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के रास्ते बिल्कुल ही अलग होते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता था कि एंड्रियाना टाइलर को छोड़ दे, पर उन दोनों ने साथ रहने का तय किया और उसी साल कैली भी उनके साथ रहने आ गई। टाइलर पूरी कोशिश कर रहा था कि कैली की कस्टडी उसे मिले, लेकिन ये चीज़ उस छोटी सी कैली के लिए एक डेथ सेंटेंस थी। जब भी टाइलर काम पर जाता था तब उसे कैली को एंड्रियाना के पास अकेले छोड़ना पड़ता था, और जब वो वापस आता था तो उसे लगता था कि सब कुछ नॉर्मली ही चल रहा है। एंड्रियाना भी काफ़ी खुशी से बताती है उन सारे पलों को जब वो कैली के साथ रहती थी, पर एंड्रियाना एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं थी। उसी टाइम उसने टाइलर से ये भी कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ऐसा करने से टाइलर को कैली की कस्टडी मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। और उसने ये भी कहा कि अगर वो टाइलर के साथ रहे तो वो एक माँ और एक बीवी दोनों बन सकती है। लेकिन टाइलर के मॉम को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने एंड्रियाना को वार्न भी किया कि वो उसके बेटे से दूर रहे। उसकी माँ को लगता था कि एंड्रियाना और टाइलर का रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक है और एंड्रियाना हमेशा कोई ना कोई नया ड्रामा खड़ा कर देती है। लेकिन टाइलर को एंड्रियाना से प्यार था और वो दोनों साथ में एक परिवार शुरू करना चाहते थे। जल्दी ही कपल के 2 लड़के थे, लेकिन एंड्रियाना को बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिसिन से अलग होना पड़ा था अपने बच्चों के लिए। हैलोवीन 2014 में एंड्रियाना का पहला बेटा पैदा हुआ। इससे 2 चीज़ें हो गई, उसके पास अपना बच्चा हो गया और वो मेडिसिन से अलग हो गई। अब कैली एक प्रॉब्लम बन गई थी। हर रोज़ टाइलर घर आता और देखता कि कैली घायल है। जब डिटेक्टिव्स ने एंड्रियाना से पूछा कि क्या उसने कभी कैली को हिट किया था, तब ये बताने से एंड्रियाना बिल्कुल भी नहीं शर्माई। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो बच्चे बचपन में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन फेस करते हैं वो बड़े होकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं, और किसी बच्चे को मारना एक चाइल्ड अब्यूज़ है, ना कि डिसिप्लिन। डिटेक्टिव्स को ये बात पता थी और एंड्रियाना को भी। जब भी वो कैली की तरफ अपने बर्ताव के बारे में बात करती थी तो काफ़ी बेचैन सी हो जाती थी या फिर अपने स्लीव्स के साथ खेलने लगती थी। जब कैली 3 साल की थी तब टाइलर की आंट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने एंड्रियाना के अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़ रिपोर्ट किया था। सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। कैली के छोटे छोटे हाथों पर काफ़ी सीवियर बर्न्स के निशान थे। जब टाइलर ने एंड्रियाना से इसके बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि पानी ज़्यादा गर्म होने के कारण ऐसा हो गया। ना सिर्फ एंड्रियाना टाइलर से सफ़ेद झूठ बोल रही थी, बल्कि उसने टाइलर को कन्विंस भी कर लिया कि वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले, ताकि एंड्रियाना एक बुरी मदर की तरह न दिखे, जो कि वो थी और वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी। लेकिन उसने टाइलर के काइंडनेस का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाया और वो टाइलर को हमेशा ये कहानी बताती रही कि वो कैली को डिसिप्लिन सिखा रही है, और वो कैली की सभी भयानक इंजरीज के बारे में कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना देती थी। और पता नहीं कैसे टाइलर इन सभी बातों पर विश्वास कर लेता था। लेकिन 2015 में टाइलर की फैमिली को उस पर से ही विश्वास उठ गया। जब भी वो कहता था कि वो रिस्पॉन्सिबल है कैली के सारे एक्सीडेंट्स के लिए, उसकी आंट को ये सब झूठ लगता था। इसलिए उसने ये सारे इंसिडेंट CPS को रिपोर्ट कर दिए। ये रिपोर्ट ये बताती थी कि टाइलर की एक लंबी जुवेनाइल क्रिमिनल हिस्ट्री है और एंड्रियाना को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि अभी तक अनट्रीटेड है। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस टाइलर और एंड्रियाना के घर पर आती है तब टाइलर ने वही घिसी पिटी कहानी सुनाई जो एंड्रियाना ने उसे अपनी फैमिली से सुनाने के लिए कही थी। लेकिन उस CPS रिपोर्ट में कुछ और भी मेंशन था, कुछ ऐसा जो कैली की खौफनाक मौत के बारे में हमें सीधे बताए। 2015 में टाइलर की फैमिली एक बार फिर से यूनाइट होती है एक पार्टी में, और वो सभी कैली को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बार वो देखते हैं कि कैली काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी है। ये काफ़ी चिंता वाली बात थी एक 3 या 4 साल के बच्चे के लिए, और वो लोग देखते थे कैली को किसी और के प्लेट से खाना खाते हुए जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखी हो।
डिटेक्टिव्स जब एंड्रियाना का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने इस बारे में एंड्रियाना से पूछा। जब डिटेक्टिव्स ने कैली की बॉडी को डफल बैग में डिस्कवर किया तो उसका वेट सिर्फ 16 पाउंड्स था। वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। एंड्रियाना ने उसे कई सालों तक भूखा रखा और टायलर ने ये सब होने दिया। और पता नहीं क्यों चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी कैली की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। एंड्रियाना ने ये बात खुद इंटरोगेशन में बताई थी। कैली कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो चुकी थी, अगर ये शब्द सही है तो, और टायलर ने ये सब होने दिया। एंड्रियाना इतनी ज़्यादा डिटरमिन्ड थी कैली को मारने के लिए कि अगर टायलर उन दोनों के बीच में आता था तो एंड्रियाना उसे भी मार देती थी। एक बार जब टायलर घर वापस आता है तो वो देखता है कि कैली एक डॉग केज में बंद है। इन लोगों के पास एक डॉग भी था जिसका नाम मैवरिक था, लेकिन एंड्रियाना उसे ज़्यादातर समय लॉक रखती थी केज में। इमेजिन करिए जब आप घर वापस आते हैं और आपका छोटा सा बच्चा एक डॉग केज में बंद है। टायलर के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसने अब कैली को फिजिकली असॉल्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब वो उसे साइकोलॉजिकली परेशान करती थी। अगर कोई बच्चा नहीं रोता है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, पर यहाँ पर ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी। डिटेक्टिव्स को एंड्रियाना का इंटरव्यू लेते टाइम कैली की करंट सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने ऐसा जताया कि कैली डिसअपीयर हो चुकी है। और फिर उन लोगों ने एंड्रियाना से कैली की खतरनाक मौत की खौफनाक कहानी उगलवानी शुरू की। लेकिन एंड्रियाना ने बताया कि उसने और टायलर ने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है कैली की कस्टडी पाने के लिए, और उसने ये भी बताया कि कैली टायलर की फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। और एंड्रियाना ने यह भी कोशिश की कि वो सारा ब्लेम टायलर के ऊपर डाल दे। लेकिन जब डिटेक्टिव्स ने टायलर के जॉब के बारे में पूछा तो एंड्रियाना ने बताया कि वो 2 जॉब करता था और वो घर से रोज़ 10 से 12 घंटे बाहर ही रहता था, जिसका मतलब था कि दिन भर सिर्फ कैली के साथ एंड्रियाना ही रहती थी। ये इन्फॉर्मेशन डिटेक्टिव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इससे वो एंड्रियाना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकते थे कैली की मौत की कहानी का सच उगलवाने के लिए। डिटेक्टिव्स ने एंड्रियाना से कैली के हेल्थ के बारे में पूछा। तब एंड्रियाना ने यह बताया कि कैली ने आखिरी बार डॉक्टर को तब देखा था जब वो 2 साल की थी, और उसने इसके लिए एक रीज़न भी बताया। जब एंड्रियाना को इंटरोगेशन के लिए लेकर आया गया तब उसके घर से एक नोट बरामद हुआ था। क्या ये एंड्रियाना का कोई प्लान था कि कैली की बायोलॉजिकल मदर पे ये ब्लेम डालना कैली की डेथ का, और ये रीज़न देना कि वो डिप्रेशन में थी? लेकिन कुछ समय बाद एंड्रियाना ने एक वैलिड रीज़न दिया कैली के अंडरवेट होने का। एंड्रियाना ने बताया कि कैली को स्टमक एक होता था, लेकिन उसने फिर भी उसे डॉक्टर के पास कभी ले जाने का कोशिश नहीं किया। और फिर एंड्रियाना ने खुद को ब्लेम किया कैली के हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। अब वक्त आ गया था एंड्रियाना को ये बताने का कि वो लोग ये जानते हैं कि कैली जा चुकी है, और एंड्रियाना इस झूठ से थक जाती है और अंतिम में उसके पास कुछ भी और बताने को नहीं रहता है कॉप्स को। अब एंड्रियाना को ये चीज़ें साफ साफ दिख रही थी कि वो जेल जाने वाली है और अपने 2 बायोलॉजिकल बच्चों से कभी भी नहीं मिल पाएगी। वो एंड्रियाना कैली के लिए नहीं रो रही थी, वो अपने आप के लिए रो रही थी। तो फिर टायलर ने यह बताया कि एंड्रियाना ने उसे मैनिपुलेट किया था कैली की बॉडी को एम्बुलेंस में छुपाने के लिए। टायलर के मुताबिक एंड्रियाना ने टायलर का फ़ोन तोड़ दिया था जब उसने 911 को कॉल करने की कोशिश की, और उसने मेन डोर को भी ब्लॉक कर दिया जब टायलर ने नेबर्स से हेल्प मांगने की कोशिश की। तो जब टायलर का CPR फेल हो गया तो एंड्रियाना ने बताया कि कैली की डेथ उसके कारण हुई है, और उन दोनों ने सारा का सारा एविडेंस उस घर से मिटा दिया। कोई कितना ईविल हो सकता है ऐसी चीज़ों को सिर्फ सोचने भर के लिए भी। कैली की बॉडी टायलर के ट्रंक में पूरे 2 हफ्ते तक थी। एंड्रियाना ने उसे वहीं रखने के लिए बोला जब तक कि वो कोई प्लान न बना लें, और अगर टायलर उसके अगेंस्ट हो जाता है तो वो पुलिस को कॉल करके सारा ब्लेम टायलर के ऊपर डाल दे। जब स्मेल बहुत ज़्यादा फैलने लगी तो उसने टायलर को एक प्लास्टिक बैरल लाने के लिए बोला, और ब्रेकिंग बैड स्टाइल में उसने कैली की बॉडी को एसिड से जला दिया। और अगस्त 2021 में एंड्रियाना को उम्र कैद की सज़ा हुई, और टायलर को भी उम्र कैद की सज़ा हुई। क्या ये जस्टिस था उस छोटी सी सोल के लिए जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं देखी? आपके क्या विचार हैं इस केस के ऊपर? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।